अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वला आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। तो बेटे, जो नया टॉपिक लेकर आपके साथ मुखातब हो रहा हूँ वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और किराल रेज। और इसी आर्टिकल में आपको ये समझाऊंगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस टॉपिक को मेरे लिए समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए इसको समझना आसान कर दे और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज हैं पॉजिटिव रेज की प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेट करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना। ट्रैवल करने का मॉड इसका क्या है? तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको एक एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया। यहां डिटेल उस एक्सपेरिमेंट की तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम यहां डिस्कस कर देते हैं कि पॉजिटिव रेज के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया और देखा गया कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का शैडो होता है। जैसे मैं हूं तो अगर सन इस तरफ सन से रेज आती हैं तो मैं एक मटेरियल बॉडी हूं, तो मेरा शैडो जो है वो मेरे पीछे बनेगा। तो हर मटेरियल बॉडी का एक शैडो बनता है। और अगर सन सेट के मकाम पे हो, जहां मेरा हाथ है तो उधर सेट है, तो मेरा शैडो फिर इस तरफ बनेगा। अगर सन बिल्कुल इक्वेटर पर हो, टॉप पर हो, तो फिर मेरा शैडो जो है वो जमीन पर बनेगा। चूंकि रेज जब सन ऊपर होता है तो रेज बिल्कुल सीधी नीचे आ रही होती हैं, तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका शैडो बनता है, यानी हमारे पांव पर। अगर सन इधर है तो फिर रेज का ट्रैवल करने का पाथ, प्रोपोगेट करने का पाथ ये है, तो शैडो इसके पीछे बनता है। तो इसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया और देखा गया कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो कहां पर बना? वो बिल्कुल एट स्ट्रेट लाइन बना, जिससे ये नतीजा निकाला गया कि ये रेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करती हैं, इसलिए शैडो इसका यहां बना। अगर शैडो यहां ना बनता, शैडो यहां बनता, तो फिर मतलब ये रेज इस बेंट पाथ पर मूव करती हैं। अगर यहां ना बनता, इधर शैडो बनता, तो फिर पता चलता कि पॉजिटिव रेज इस बेंट पाथ पर जो है वो मूव करती हैं। लेकिन अगर शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बना तो इससे नतीजा ये निकाला गया कि जो पॉजिटिव रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव रेज ट्रैवल किस पाथ पर करती हैं, प्रोपोगेट किस पाथ पर करती हैं। तो वन वर्ड में इसका आंसर है कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रोपोगेट या ट्रैवल करती हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी उसको देखें, वो है जी कि चार्ज पॉजिटिव रेज के ऊपर कैसा होता है। तो ये जो पॉजिटिव रेज जो हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल करती हैं, तो एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनके अलोंग यानी बाहर एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दर हकीकत पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का सम को क्या कहते हैं बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये देखा गया कि ये रेज जो है ये बेंट हो जाती है। पहले स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करते हुए इन्होंने स्ट्रेट लाइन पर डेफिनेटली शैडो प्रोड्यूस करना था। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एडिशनल अप्लाई किया गया, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ा गया इन इलेक्ट्रोड्स को, तो देखा गया कि ये रेज जो है ये बेंट हो जाती हैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो चूंकि ये बेंट हो जाती हैं, क्योंकि शैडो फिर यहां नजर नहीं आने लगा, फिर शैडो यहां नजर आने लग गया जब हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा। तो यहां देखा कि चूंकि ये रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो डेफिनेटली फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, यानी अपोजिट चार्ज होगा, तो फिर ही ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंट होती हैं। तो लिहाजा जो चार्ज है इन पर वो इस तरह साबित किया गया कि वो चार्ज इन रेज पर क्या है, जो वो पॉजिटिव है। ये तीसरी बात की वजाहत होगी कि दीज आर कॉल्ड क्या भी पॉजिटिव रेज। इसके बाद जो तीसरी बात है वो नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज है। तो नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज को समझिएगा तो ये मैं यहां पर पिछले आर्टिकल में ही समझा कर आया हूं कि पॉजिटिव रेज चूंकि प्रोड्यूस ही गैस के पार्टिकल से होती हैं, जो गैस इस ट्यूब के अंदर फिल्ड होती है, लिहाजा नेचर पॉजिटिव रेज की डिपेंड करती है उस गैस के ऊपर जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर के अंदर फिल होती है। नेचर से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल आप यहां पर ऐसे समझ लें कि नेचर से मुराद क्या है कि चार्ज बाई मास रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज, ये उनका एक करैक्टर है, चार्ज बाई मास रेशो, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंट गैसेस का चूंकि मास डिफरेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या भी ऑक्सीजन की बात करो, तो डेफिनेटली इन सब गैसेस के एटम्स का मास डिफरेंट होता है। तो जब मास डिफरेंट होगा
तो डेफिनेटली चार्ज बाई मास रेशियो भी फिर डिफरेंट होगी। तो देखा गया कि डिफरेंट गैसेस को जब 3 फॉर एग्जाम्पल गैसेस का हमने यहाँ तस्करा किया है, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और हर एक नए एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट गैस यूज की गई। तो देखा गया कि जब डिफरेंट गैस यूज करते हैं जिसका मास डिफरेंट होता है, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाली पॉजिटिव रेज की चार्ज बाई मास रेशियो भी मेरा बेटा क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिससे साबित हुआ कि नेचर जो है वो पॉजिटिव रेज की वो डिपेंड करती है उस गैस के ऊपर जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल होती है, ना कि इसकी नेचर डिपेंड करती है किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। तो इस तरह ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मुकम्मल हुई। उसके बाद मेरा बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सिलेबस में वो ये है कि ये गैसेस जो है वो उनकी ओरिजिन क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे हुई। तो इसके लिए बड़ी डिटेल हमने पिछले लेक्चर में जहां डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज की डिस्कशन करके आए हैं, तो इसकी डिस्कशन बड़ी डिटेल की है कि ये पॉजिटिव रेज कैसे ओरिजिनेट या प्रोड्यूस होती हैं। तो हमने कहा था कि कैथोड रेज जब अपने रास्ते में पड़े हुए न्यूट्रल गैस के पार्टिकल्स या एटम्स के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं, तो उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं, जिससे वो न्यूट्रल गैस का पार्टिकल चेंज हो जाता है पॉजिटिव आयंस में, और यही पॉजिटिव आयंस जो हैं फिर वो ट्रैवल करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द कैथोड इन द फॉर्म ऑफ रेज, जिनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। तो लिहाजा ओरिजिन या प्रोडक्शन हमने यहां पर डिटेल से समझाई है, ये वही बात है, इसके लिए दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है। तो मास ऑफ प्रोटॉन को कंपेयर किया गया किसके साथ मेरा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो देखा गया हालांकि ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी यूनिट चार्ज ये है, यूनिट चार्ज ये है, इसकी टाइप, इस पर जो मौजूद चार्ज है वो टाइप इसकी पॉजिटिव है, इस पर मौजूद टाइप ऑफ चार्ज जो है वो नेगेटिव है। लेकिन मास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का देखा गया कि वो क्या है, बोलो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास। हालांकि मुझे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करनी चाहिए थी, फिर प्रोटॉन के मास की बात करनी चाहिए थी, तो मैं अब भी इसको रोक देता हूं और मैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं, फिर मास को एक लाइन में हम समझा देते हैं। तो प्रोटॉन सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी की बात करनी है, तो सबसे पहले तो आप ये बात का मुझे आंसर करें कि प्रोटॉन होता क्या है। तो आप कहेंगे सर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन जिसको कहते हैं। तो फिर मैं अगला सवाल करूंगा कि बेटे यूनिट किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट पार्टिकल को, किसी भी बड़े मैटर के पीस के स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं, लाइटेस्ट को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। लाइटेस्ट जब या स्मॉलेस्ट था तो सुपरलेटिव डिग्री यानी उससे स्मॉल नहीं। जैसे ये हमारे सामने जो है वो दीवार है, तो अगर ये ईंटों से बनी हुई है तो अब तो इसके ये बहुत बड़ी सारी बॉडी बन गई है ये पूरा दीवार। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कोई कि इस दीवार या इस वाल का यूनिट क्या है, तो आपको पता है ये इसके स्मॉल पार्टिकल जिनकी रेपिटेशन से ये वाल बनी है वो क्या है, वो ब्रिक पीसेस हैं। तो आप कहेंगे कि इस पूरी बड़ी दीवार का जो यूनिट है वो एक ईंट है, एक ब्रिक है। अब यहां पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, जरा गौर कीजिएगा। पहला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो जो गैस यूज की गई इस ट्यूब के अंदर वो कौन सी थी, वो ऑक्सीजन थी, जिसका मास 32 होता है, आप सारे ही जानते हैं। तो इस गैस के पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हुए और इन्होंने पॉजिटिव रेज की सूरत में ट्रैवल करने लग गए। तो इस गैस की फाइंड आउट की गई भाई चार्ज बाई मास रेशियो, जो कि कुछ जो है वो कैलकुलेट हुई। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो सेकंड किया गया, और इसमें जो गैस यूज की गई फॉर एग्जांपल वो क्या थी, बोलो भाई, वो नाइट्रोजन यूज की गई, जिसका मास आप सबको पता है कि 14 होता है। तो इस गैस से जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई उनकी भी चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट की गई। तो आप यहां पर ये समझ लें कि मास जो है वो ऑक्सीजन का और मास जो है वो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का, इसको कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का मास जो है वो ऑक्सीजन के मास की निस्बत कम होता है। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मैथमेटिक्स के बहुत सिंपल सी बात है कि ये रेशियो जो है इसमें जो ऊपर है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं और जो नीचे है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं।
तो अगर रेशो में डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, जैसे कि यहां पर डिनोमिनेटर 32 है, मास इसका 32 है, और यहां पर जो मास है नाइट्रोजन का वो क्या है 14 है, डिनोमिनेटर कम है, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो का आंसर स्मॉल आएगा, शॉर्ट आएगा। तो लिहाजा जो चार्ज बाई मास रेशो है किसकी मेरा बेटा, चार्ज बाई मास रेशो आप कहेंगे ऑक्सीजन की, वो सर कम होगी एज कंपेयर टू चार्ज बाई मास रेशो ऑफ क्या भाई नाइट्रोजन। तो मैं आपको इसका सवाल ये करूं कि वाई इसकी चार्ज बाई मास रेशो जो है ऑक्सीजन की कम होगी, तो आप कहेंगे कि सर इसका मास ज्यादा था इसलिए इसकी चार्ज बाई मास रेशो जो है वो कम होगी। यानी जैसे जैसे लाइटर पार्टिकल, हल्का पार्टिकल जिसका मास कम होगा, वो आप इस ट्यूब में यूज करोगे तो चार्ज बाई मास रेशो जैसे कि नाइट्रोजन बढ़ती चली जाएगी। अगर ये बात ब्रेन में सेटल हो गई है तो फिर हम अगली बात करने की पोजीशन में हैं कि एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में फॉर एग्जांपल एक गैस यूज की गई, सारी नंबर ऑफ गैसेस यूज करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और लास्ट पर जो एक्सपेरिमेंट देखा गया वो कौन सा था, वो गैस यूज की गई ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल कौन सी मेरा बेटा, हाइड्रोजन, जिसका मास आपको पता है क्या है, 1 होता है। तो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो पॉजिटिव रेज थी उनकी चार्ज बाई मास रेशो जो है वो कैलकुलेट की गई, पॉजिटिव रेज की जो कि हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस हुई। तो देखा गया चार्ज बाई मास रेशो ऑफ, बोलो क्या भाई, हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की चार्ज बाई मास रेशो जो है वो हाईएस्ट है अमंग, बोलो क्या भाई, ऑल गैसेस जो भी यूज करके एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अगर चार्ज बाई मास रेशो हाइड्रोजन की हाईएस्ट है तो नतीजा ये निकला कि मास इस H के पॉजिटिवली चार्ज टाइप ऑफ पार्टिकल का मास सबसे कम है। तो लिहाजा ये H एक लाइटेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो लिहाजा ये H जो H का पॉजिटिव पार्टिकल है इसको स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा गया। तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट को यूनिट कहते हैं। तो ये चूंकि है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, लिहाजा ये जो H पॉजिटिव है इसको कहा गया कि अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको नाम तजवीज कर दिया गया प्रोटॉन। तो हेंस इट इज, आप बोलो क्या भाई, प्रोटॉन। तो इस तरह प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको ये पहली दफा समझ में आए तो यहां तक इसको 2 से 3 दफा रिपीट करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोटॉन दर हकीकत क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और यूनिट किसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल को कहते हैं। तो तमाम गैसेस में किसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट था, या आपको पता है तमाम एलिमेंट में सबसे कम मास किसका है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का है। तो लिहाजा हाइड्रोजन का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको ऐसे लिखा जाता है, ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोला जाएगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस काल के अभी प्रोटॉन। तो इस तरह प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। ये गोल्डस्टीन ने एक मार्का सरजद किया और इस तरह जो है उसने जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर जो है वो किया, और हमें बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होता है। अब लास्ट पर जो बात आई कंपैरिजन ऑफ मास की, तो मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये भी दर हकीकत यूनिट चार्ज है और टाइप इसकी पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दर हकीकत यूनिट चार्ज है और टाइप उसकी आप जानते हैं नेगेटिव है। तो इसके ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज को ई से लिखते हैं तो वो 1.69 × 10⁻⁻19, दोनों के ऊपर कॉलम, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू इतनी ही होती है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, टाइप डिफरेंट है। तो जब मास का कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। ये ग्रेटर देन का साइन है। कितना ज्यादा होता है, 1840 टाइम ज्यादा होता है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 1836 है, लेकिन यहां पर 40 लिखा है तो हमने भी 1840 टाइम कह दिया कि प्रोटॉन हैवियर होता है देन दैट ऑफ क्या भी इलेक्ट्रॉन। दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। इसके आगे आखिर में आपकी बुक के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स ड्रा किए गए हैं इनकी प्रॉपर्टी से, तो वो कंक्लूजन्स भी ऑटोमेटिकली सारे ही बता दिए गए हैं। कंक्लूजन्स में भी यही बात है कि ये रेज जो है वो मूव या प्रोपोगेट किस पाथ पर करती हैं। तो यहां डिस्कस हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रेवल करती हैं।
कंक्लूजन में ये बात डिस्कस अलहदा से की गई कि इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो वो साबित हो गया कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कंक्लूजन में ये बात बताई गई है कि जो नेचर है पॉजिटिव रेज की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो साबित कर दिया हमने डिफरेंट डिस्कशन से कि ये गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं जो कि ट्यूब के अंदर यूज की जाएगी। और कंक्लूजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर आखिरी लाइन लिखी हुई है, तो वो हमने यहां बता दिया कि जो H का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि ये लाइटेस्ट था, इसका मैस सबसे बोलो क्या भाई कम था, इस वजह से इससे हासिल होने वाले जो पॉजिटिव रेस थी उसकी चार्ज भाई मैस रेशो सबसे हाईएस्ट थी। तो जिसकी हाईएस्ट थी समझा गया क्या भाई वो उसका मैस उस पार्टिकल का सबसे कम, इसलिए उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और क्या भाई कैनाल रेज। और यहाँ पर लास्ट पर हमने जब ये बात डिस्कस की तो अभी आर्टिकल भी मुकम्मल हो गया कि इस तरह प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट मोर नई वीडियो के साथ, नई लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।